हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैक्स का नाम स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट किया गया था। तो मैक्स की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए एक बॉरगॉड लेवल का कमिश्नर आता है और वो मैक्स की स्ट्रेंथ देखकर उसका नाम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग के लिए चुन लेता है। वो मैक्स को बताते हैं कि उसको आगे की ट्रेनिंग के लिए एलाइट कैंप में जाना होगा। एलाइट ट्रेनिंग कैंप दुनिया के टॉप ट्रेनिंग में से एक सेंटर है। उस ट्रेनिंग कैंप की खासियत ये है कि वहाँ पे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ का 90% स्टूडेंट बॉरगॉड लेवल पे पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे एडवांस प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि लोगों को गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। और वहाँ काफ़ी सारे ट्रेजर्स भी मिलते हैं स्टूडेंट्स के लिए। कमिश्नर मैक्स को बताते हैं कि ये सीट लेने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलियाँ काफ़ी मोटी रकम दे रही हैं, पर तुम एक एग्ज़ाम देकर इस सीट को ले सकते हो, लेकिन वो टेस्ट काफ़ी हार्ड होगा। क्या तुम वो टेस्ट निकाल पाओगे? तो मैक्स उसके लिए एग्री हो जाता है। इंस्ट्रक्टर मैक्स से कहते हैं कि अगर तुम उस टेस्ट में फेल भी हो जाओ तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी एबिलिटीज़ को देखते हुए तुम्हें बेसिक कैंप में तो जगह मिल ही जाएगी। कमिश्नर मैक्स को बताते हैं कि उसकी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर सेंटर में होगी, इसीलिए वो सबको जाके गुड बाय बोल दे, क्योंकि उसे 5 साल में सिर्फ 2 मंथ की ही छुट्टी मिलेगी। मैक्स इस चीज़ के लिए भी एग्री हो जाता है। कमिश्नर मैक्स को एक बंदे से मिलवाता है जिसका नाम हैंक था और उसे उसकी एबिलिटीज़ के कारण बेसिक लेवल के कैंप के लिए चुना गया था। कमिश्नर मैक्स से कहते हैं कि हम नेक्स्ट वीक ही अब उस ट्रेनिंग कैंप के लिए निकलेंगे, तो तुम्हें जो भी तैयारी करनी है तुम पहले से कर लो। इसके बाद मैक्स कार में बैठकर अपने घर जाने लगता है, जहां वो दो लोगों को देखता है और उन्हें देखने के बाद मैक्स को अपने फ्रेंड की याद आने लगती है। साथ ही साथ मैक्स ईवा के बारे में भी सोच रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब काफ़ी सालों तक वो ईवा से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट डे मैक्स एक मॉल में जाता है, जहां उसे अपना वही पुराना फ्रेंड मिलता है जो कि अपनी फीस पे करने के लिए बैनर्स बांट रहा होता है, लेकिन उसके बैनर्स कोई भी खरीद नहीं रहा होता। तो ये देखकर मैक्स उससे एक बैनर ले लेता है। वो मैक्स को देखकर काफ़ी खुश होता है, तो मैक्स उसे अपनी ट्रेनिंग के बारे में और बाहर जा रहा हूँ ये सब बता देता है। मैक्स की बात सुनकर उसका फ्रेंड काफ़ी खुश होता है, तो मैक्स उससे पूछता है कि तुम भी तो एक वॉरियर बनना चाहते थे। तो वो मैक्स को बताता है कि मैं तुम्हारे जितना टैलेंटेड नहीं हूँ, इसीलिए मैंने मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया है और साथ ही मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए मुझे ये बैनर बांटने पड़ते हैं ताकि मैं वो फ़ीस जमा कर सकूँ। उसकी बात सुनकर मैक्स उसके अकाउंट में $1 मिलियन सेंड कर देता है। उसका फ्रेंड इतने सारे पैसे लेने से मना करता है, तो मैक्स कहता है ये उधार समझ के रख लो, आगे जब तुम्हारे पास हो तो तुम मुझे दे देना। ये सुनकर वो फ्रेंड मैक्स को थैंक यू बोलता है और मैक्स भी वहाँ से चला जाता है। इवनिंग में मैक्स ईवा से जाकर मिलता है। एक लड़की उन दोनों को देखकर किसी को कॉल करती है। उस लड़के ने उस लड़की को ईवा के पीछे लगा रखा था। वो लड़की जब मैक्स के बारे में उसे बताती है, तो वो बंदा उस लड़की को उसके एक काम के बदले काफ़ी पैसे देने के लिए कहता है, जिस पे वो लड़की एग्री हो जाती है। जहाँ ईवा और मैक्स हमें दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैक्स ईवा को ट्रेनिंग कैंप के लिए बताता है, तो ईवा कहती है मैं इसके बारे में जानती हूँ और मैं होप करती हूँ तुम बहुत जल्दी बॉरगॉड लेवल पे पहुँच जाओगे। तभी वो लड़कियाँ वहाँ से गुजरती हैं और वो मैक्स को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि मैक्स उसका बॉयफ्रेंड हो, जिस पे मैक्स कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो उसके साथ वाली लड़की कहती है हम 3 दिन पहले ही तो साथ में थे। ये सुनकर ईवा गुस्से में कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये कल ही एरिया 003 से लौट कर आया है, ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता था? ये सुनकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि ईवा उनकी बातों पे नहीं आएगी। मैक्स ईवा से कहता है क्या तुमने मुझे अभी बॉयफ्रेंड कहा? जिस पे ईवा थोड़ा सा शर्माती है। इसके बाद वो दोनों रडार के पास जाते हैं, जहाँ मैक्स ईवा से कहता है कि वो 5 साल में सिर्फ 2 महीने के लिए ही आ पाएगा। मैक्स की बात सुनकर ईवा थोड़ा उदास होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, क्योंकि वो चाहती थी मैक्स स्ट्रांग बने। मैक्स ईवा को उसकी कार तक छोड़ता है और ईवा को हक करता है, क्योंकि अब वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाने वाला था। मैक्स अपने घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे वही बंदा आ जाता है जो कि मैक्स से कहता है कि तुम्हें ईवा से दूर रहना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगा, क्योंकि मैं बैंक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैक्स समझ जाता है कि बैंक फैमिली टॉप 9 फैमिली में से एक है। मैक्स उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तो वो बंदा कहता है लगता है तुमने मेरे बॉडीगार्ड्स को नहीं देखा है।
ये सब जनरल लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जबकि तुम जूनियर लेवल पे हो। हालांकि मैक्स को उसकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैक्स उन सभी से बड़ी आसानी से फाइट कर सकता था। वो बंदा अपने बॉडीगार्ड को मैक्स पे अटैक करने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पे हैंग आ जाता है, जो कि उसी बंदे का भाई था। हैंग मैक्स को देखकर उसे ग्रीट करता है। ये देखकर वो बंदा काफ़ी नाराज़ होता है और पूछता है कि तुम इसे कैसे जानते हो। तो हैंग अपने भाई को बताता है कि मैं मैक्स से कल ही मिला हूँ और मैक्स का नाम एलाइट ट्रेनिंग कैंप के लिए चूज़ किया गया है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। ये सुनकर वो बंदा काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि उसकी फैमिली उस सीट के लिए 50 बिलियन देना चाहती थी। फिर भी उसे वो सीट नहीं मिली थी, लेकिन मैक्स को वो सीट मिल गई थी। हैंग उस बंदे को बताता है कि मैक्स ने अभी एक किंग लेवल के मॉन्स्टर से फाइट की है और उसे हरा भी दिया है। ये सुनकर वो बंदा काफ़ी घबरा जाता है और उसके बॉडीगार्ड भी काफ़ी डर जाते हैं। उसकी बात सुनकर वो बंदा समझ जाता है कि मैक्स बहुत जल्दी वॉरगॉड लेवल पे पहुंच जाएगा, इसलिए वो मैक्स से माफ़ी मांगता है। हैंग अपने भाई से पूछता है कि तुम मैक्स से माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तो मैक्स कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मैक्स अपनी फैमिली को बाय बोलता है और हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाता है, जहां कमिश्नर उसका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ हमें ईवा दिखाई जाती है, जिसने उसी स्कूल में असिस्टेंट टीचर की जॉब ले ली थी। वो मैक्स की सीट को देखती है तो काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि अब वो काफ़ी टाइम तक नहीं मिल पाएंगे। यहाँ हमें मैक्स दिखाया जाता है, जो कमिश्नर से उस न्यू सिटी के बारे में पूछता है जहाँ पे हेडक्वार्टर था। तो कमिश्नर मैक्स को बताते हैं कि वो सिटी पहले पूरी तरीके से ख़राब थी और वहाँ पे मॉन्स्टर्स का कब्जा था, लेकिन होंग जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, उसने उन सारे मॉन्स्टर को मारकर ये एक नया शहर बसाया और आज ये सिटी सबसे सेफेस्ट सिटी में एक है। मैक्स हैंग और कमिश्नर के साथ एलाइट कैंप में आ जाता है, जहां मैक्स वहां बने ड्रैगन के स्टैचू को देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है। उसे लगता है जैसे ये एक असली ड्रैगन हो। तो कमिश्नर मैक्स को बताते हैं कि इसके जैसा ही एक असली ड्रैगन था, जो कि हर जगह तबाही मचा रखा था, पर एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर ने उस ड्रैगन को मार दिया। तब इस ड्रैगन की आइस निकाल कर इस स्टैचू में लगा दी गई थी, ताकि लोग मोटिवेट हो सकें। तभी मैक्स को वहाँ पे एक रैंकिंग स्क्रीन दिखाई देती है। कमिश्नर बताते हैं कि ये रैंकिंग में टॉप स्टूडेंट है लाइट कैंप के, और जिसकी रैंकिंग जितनी ज़्यादा होती है उसे उतने अच्छे ट्रेजर्स मिलते हैं और उतने अच्छे रिसोर्सेस मिलते हैं। लेकिन इस लिस्ट में जो लास्ट 3 होते हैं उन्हें कैंप से निकाल दिया जाता है, इसीलिए स्टूडेंट्स हमेशा मेहनत करते हैं ताकि वो टॉप पर बने रहें। कमिश्नर मैक्स को ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ले जाने लगते हैं। वो सब ऐसी ट्रेनिंग देखकर काफ़ी शॉक्ड थे। कमिश्नर हैंक से कहते हैं कि वो मैक्स को उसके एग्ज़ाम के लिए लेके जा रहा है, तब तक हैंक वहाँ पे घूम सकता है। कुछ ही देर में मैं एक टीचर को भेजूंगा जो कि तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग कैंप तक लेके जाएगा, तब तक तुम यहाँ पे घूम कर देख सकते हो। कमिश्नर मैक्स को एक एग्जामिनर के पास लेके जाते हैं, जो कि आज मैक्स का एग्ज़ाम लेगा। वो एग्ज़ामिनर कमिश्नर की बात मान लेता है और कमिश्नर को बाहर खड़ा करके मैक्स को एक सिमुलेशन रूम में ले जाता है, जहां मैक्स का एग्ज़ाम होना था। जहां पे एग्जामिनर और मैक्स एक वर्चुअल चेयर की मदद से एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं। उस वर्चुअल वर्ल्ड में एक लाइट कैंप की तरह ही बिल्डिंग थी। एग्जामिनर मैक्स को बताते हैं कि इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं, लेकिन स्टूडेंट अभी तक 5 फ्लोर तक ही जा पाए हैं, जबकि इसका ओनर भी सिर्फ 6 लेवल पे ही जा पाया है। मतलब आज तक कोई 7th फ्लोर पर नहीं जा पाया था। एग्जामिनर मैक्स को कहते हैं कि जब तुम इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जो मैक्स भी समझ जाता है। एग्जामिनर वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और मैक्स अंदर जाकर अपने वेपन्स चुनने लगता है। वो एक शील्ड और एक तलवार चूज़ करता है। इसके बाद वो जगह एक पूरी मैदान में तब्दील हो जाती है और वहाँ काफ़ी सारे बुल मॉन्स्टर आने लगते हैं। मैक्स का टारगेट 30 मिनट में 100 बुल मॉन्स्टर्स को मारना था। एग्जामिनर और कमिश्नर भी बाहर से मैक्स का एग्ज़ाम देख रहे होते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में मैक्स को एक बुल टक्कर मारता है, जिससे मैक्स काफ़ी दूर जाके गिरता है। वो समझ जाता है कि उसकी पावर और स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो गई है। एग्जामिनर भी कमिश्नर को यही बताते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि वो लो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ कैसे फाइट करेगा। यहाँ मैक्स एक एक करके उन बुल मॉन्स्टर्स को मार रहा था, और जिसमें वो अपनी शॉट के लाइटिंग लेवल 3 का यूज़ भी कर रहा था।
लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाने के कारण मैक्स थक जाता है। यहाँ एग्जामिनर बताते हैं कि ये एग्ज़ाम तभी क्लियर किया जा सकता है जब कोई परफेक्ट बॉडी टेक्निक को यूज़ करे, क्योंकि इसकी हेल्प से बारीक आवाज़ और मूवमेंट को मैक्स जान सकता है। मैक्स फिर से उठकर एक अटैक करता है, जिसे देखकर एग्जामिनर और कमिश्नर दोनों हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या मैक्स ने परफेक्ट बॉडी